चेयरमैन साहब, एक्चुअली जिन भी दोस्तों ने ऑब्जेक्शन किया, हमारी बहन ने भी किया, पलवा शाह ने, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी किया, सब ने कि मिनिस्टर्स को होना चाहिए। एक्चुअली बड़े अफसोस की बात है कि आप मिनिस्टर यहाँ तो नहीं आते, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, ईयर एंड आइज़ हैं इस हाउस का, उसमें भी मिनिस्टर्स नहीं आते। आप यकीन करें जो ब्यूरोक्रेसी है 90% झूठ बोलती है। हर मीटिंग में हुकूमत से बालातर हो के किसकी भी हुकूमत हो, पास टाइम से लेके ब्यूरोक्रेसी गलत काम करती है, वो करप्शन करते हैं, गलत गाइड करते हैं, ब्रीफिंग गलत दे। नासिर भट्ट भी बैठा है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, हाउसिंग में इसने भी देखा है। सारे दोस्त जो कमिटीज़ में बैठे हैं, कल तलाल बैठा था प्राइवेटाइजेशन में, आपने देखा है कि 600 मिलियन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को पैसे दिए गए हैं इलीगल, और वो जो प्राइवेटाइजेशन फिर ख़त्म की गई। ये ऐसे पैसे गंवाना, अपने लोगों को देना बड़ी ज़्यादती है, तो मिनिस्टर्स को कमेटी में आना चाहिए। हकीकत ये है कि हम आज वाक़ा ये अपना कोरम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स की वजह से नहीं, कि मुद्दतों के बाद इरफान सिद्दीकी साहब ऊपर बैठे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम वाक़ा कोरम पॉइंट आउट करते, हालांकि काफ़ी हमारे यहाँ से भी थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको डिस्कस भी करें, बलूचिस्तान का बोझ भी हल्का हो जाए, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ है उसको भी हल्का करें। ये मिनिस्टर कहाँ बैठेंगे, इनको पाबंद करें, ये आएँ कमेटीज़ में, इनको बुलाएं। मैं एक मिनट सिद्दीकी साहब ख़त्म करता हूँ। मैं आपको इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, जिसका मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, लास्ट 3 साल में उसकी 2 मीटिंग्स हुई थी, टोटल 3 साल में 2 मीटिंग। यकीन करें, मैंने अभी वो 3 मीटिंग की हैं 45 दिन में, 3 नोटिस और मैंने उनको इशू किए हैं। मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा, कंसर्न सेक्रेटरी से, कि मुझे आप ये बता दें कि ये $1 बिलियन, आप $130 बिलियन एक्सटर्नल लोन है पाकिस्तान पे, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई चेक एंड बैलेंस आपका है इन पे, तो सेक्रेटरी कहा नो। हमने उनसे कहा कि आप हमें जो सेक्टर वाइज हैं ब्रीफिंग, यकीन करें जब उनकी ब्रीफिंग आई तो पहली मीटिंग में सेक्रेटरी कह रहा था कि सर मुझे तो इल्म नहीं है कि इतना यहाँ मतलब ये मुसीबत पड़ी हुई है कि कोई भी ऑफिसर वेल नोन नहीं था अपनी चीज़ से, अपनी जिम्मेवारी से। अच्छा, मिनिस्टर कौन था? हमारे कुलीग भी हैं, चीमा साहब हैं, कमेटी के मेंबर भी हैं। मैंने कहा कि हमारे लिए एजाज़ होगा कि वो एक सेनेटर, कमेटी EAD के मेंबर, उसके अलावा कंसर्न मिनिस्टर अगर वो आएंगे, शायद हम उसकी हेल्प कर सकें। $130 बिलियन एक्सटर्नल लोन है, इंटरनल लोन अलग है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान थ्रू, ये हमारी पब्लिक ने देने हैं ना, हम लोगों ने पैसे देने हैं। तो जब भी पूछा गया कि वो तो PM हाउस में बिजी हैं, तो मैंने उनको एक एडवाइस दी। मैंने कहा आप उनसे पता करें। हमने 10:30 बजे मीटिंग की, फिर भी PM हाउस में। सेकंड टाइम में 2 बजे दूसरी मीटिंग PM हाउस में। मैंने कहा आप उनसे पूछ लें, अगर वो सरी के टाइम पे इजी हों तो मैं सुबह 4 बजे मीटिंग कर लेता हूं, अगर नहीं तो फिर इफ्तारी के टाइम पे कर लेता हूं। उनसे पूछ, खुदा के वास्ते इनको आप पाबंद करें, ये हमारा फायदा है, इस मुल्क का फायदा है, हम अपनी जिम्मेवारी निभा सकें। थैंक यू। मैं एक सेकंड डॉक्टर साहबा, 1 सेकंड। मैं अबड़ो साहब ने जो जी बड़ी नवाजिश आप, बहुत नवाज। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, आप 1 मिनट मुझे देंगी? 1 मिनट मुझे दे दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं जो अबड़ो साहब ने अभी कहा, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी, अबड़ो साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को भी। हकीकत ये है, नॉट बिकॉज आई बिलोंग टू ए सर्टन पार्टी, लेकिन ये जो पहली रो अगर खाली होती है तो हाउस का एतबार और वक़ार कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप पॉइंट आउट करें या ना करें। इसी तरह जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उन सब कमेटीज़ के अंदर वज़रा के नाम हैं, लेकिन मैं अबड़ो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि कम से कम मेरा तजर्बा यही है कि वो वज़ीर साहिबान किसी कमेटी के अंदर आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करते बल्कि पॉइंट ऑफ व्यू जो सेनेटर्स का है वो भी नहीं सुनते। सो मैं आपकी सोच और आपके दर्द और आपके कंसर्न में पूरी तरह आपके साथ हूँ।